शांति। आज बाप दादा हमारी त्रिमूर्ति कर्तव्य की स्मृति दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मास्टर ब्रह्मा बनकर अपने अंदर श्रेष्ठ उत्तम सत्युगी संस्कारों का सृजन करो, रचना करो। नई सत्युगी सृष्टि की रचना हमारे श्रेष्ठ संकल्पों से होती है। जितने ऊंचे श्रेष्ठ संकल्प, जितनी ऊंची सोच, वैसी ही धारणा बनती है। और सोच अच्छी बनने से जो हमारी नेगेटिव, आसुरी, पुरानी, विकारी दुनिया के संस्कार हैं, वे समाप्त होते हैं। तो मास्टर ब्रह्मा बन करके श्रेष्ठ संकल्पों की संरचना, मास्टर शंकर बन करके पुराने आसुरी संस्कारों को समाप्त करना, योग बल के द्वारा, और कोई रीति से नहीं, योग ही साधन है। और तीसरा, जो संकल्प हम रचते हैं उसकी पालना करना भी आवश्यक है। तो मास्टर विष्णु बन करके उन श्रेष्ठ संकल्पों और संस्कारों की पालना करना। तो हम बच्चे ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शंकर भी हैं, मास्टर। तो बाबा की आज की मुरली में ये तीन कर्तव्य, पहले आती है स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि मैं शुरू दिन से तुमको एक पाठ पढ़ाता हूं। कौन सा पाठ है वो? देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। परंतु पूरा देही अभिमानी न बनने के कारण देह अभिमानवश, देखो बाबा तो बाबा है ना, पिता है, तो पिता अपने बच्चों को हर प्रकार की समझ कहो, हर प्रकार की नॉलेज कहो, हर प्रकार की करेक्शन कहो, हर प्रकार की धारणा कहो, समझाते हैं। पिता है। तो पिता को एक बात बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। वो कौन सी? किसी भी पिता को, कोई भी पिता हो, चाहे लौकिक हो चाहे वो पारलौकिक है, एक बात पिता को पसंद नहीं है। वो कौन सी? कौन सी बात पिता को पसंद नहीं होती? बच्चों का आपस में टकराव, बच्चों का आपस में लून पानी होना। लून पानी अर्थात नमक और पानी। पानी में नमक डालो तो क्या होगा? नमक नीचे बैठ जाएगा। आप पहचान सकते हैं ये नमक और ये पानी। और अगर दूध में चीनी डालो तो
वो नहीं दिखाई देगी। तो बाबा अपने बच्चों को खीर खंड के रूप से देखना चाहते हैं, लून पानी के रूप से नहीं। लून पानी क्यों होते हैं? लून पानी क्यों होते हैं? ईर्ष्यावश, ईर्ष्या होती। कोई ने सेवा कर ली, सेवा में बहुत होशियार है, नियमों में बहुत होशियार है, नाम कमा रहा है, तो ईर्ष्या आती है। ईर्ष्या आती है तो फिर क्या होता है? एक दूसरे को खत्म करने की सोचते हैं। वो आपने सुनी होगी कहानी ईर्ष्या देवी की। कहाँ तक जाते हैं, ईर्ष्या से कहाँ तक पहुंच जाते हैं। ये भक्ति में कहानियां हैं। एक शिव उपासक थे, भक्त, और शिव जी प्रसन्न हुए। तो उनकी जो युगल थे, उन्होंने कहा शिव जी ने, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो सो मांगो। मैं कहा मैं कल पूछता हूं। अपनी युगल से पूछा। युगल पहले ही बोलती थी तुम कुछ भगत ही भगत है, कुछ लाता नहीं है, नहीं तो अपने शिव जी से ले आओ। तो शिव जी ने तो प्रसन्न होकर के कहा भाई मांगो जो मांगना है। तो शिव जी ने कहा मैं तुमको एक डमरू देता हूं, इस डमरू से जब तुम बजाओगे जो चाहिए सो तुम्हें मिलेगा। लेकिन ये याद रखना, जितना तुम्हें मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो युगल तो खुश हो गए, भी कुछ नहीं है तो कुछ तो मिलेगा। तो उसने ट्राई किया। शिव जी महाराज मेरे को एक अच्छा सा मकान मिल जाए। फटाफट मकान आ गया। उधर दो दो मकान आ गए पड़ोसी के पास। फिर कहा शिव जी महाराज मेरे घर के आगे एक गाड़ी आ जाए। बढ़िया गाड़ी, इम्पाला गाड़ी आ गई, बढ़िया। और उनके घर के आगे दो दो आ गई। तो उसको लगा कि उपासना की मेरे पति ने और फल ये खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आ गई ईर्ष्या। शिव जी महाराज मेरे घर के आगे कुआं आ गया, उसके घर के आगे दो कुएं। फिर शिव जी फिर डमरू बजाए। शिव जी महाराज मेरी एक आंख काणी, मेरी एक आंख काणी कर दो। उन बेचारों की दो दो हो गए। जो घर से निकले वो कुएं में, जो घर से निकले। ये है ईर्ष्या, ये है ईर्ष्या। तो बाबा कहते हैं ये ईर्ष्या, जेलसी अंदर में जलाती रहती है। सेवा की दुआएं सेवा का सुख लेने नहीं देती है। तो कोई भी पिता को ये प्रिय नहीं है। तो आज बाबा ने इस पर समझाने दी। सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्यों में। मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें, स्थापना, विनाश और पालना। प्रश्न है, दे अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? पहला, दे अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते, प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं।
तुमने ये क्यों किया, ये मेरा है, मैं करती हूं, तुमने क्यों किया। तो आपस में टकराव, लून पाने, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरा, बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। तीसरा, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ न होने कारण बाप की दिल पर नहीं चढ़ते। चौथा, मूड ऑफ कर लेते, उनका चेहरा ही बदल जाता है। मूड ऑफ हो जाते तो क्या बन जाते हैं? अष्टावक्र। वक्र माना टेढ़ा, सब चीज टेढ़ी हो जाती, देखना भी टेढ़ा, सुनना भी टेढ़ा, सोचना भी टेढ़ा, बोलना भी टेढ़ा, करना भी टेढ़ा, व्यवहार भी टेढ़ा, अष्टावक्र। तो बाबा कहते हैं जेलसी ऐसी चीज है, ईर्षा ऐसी चीज है। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी। तुम जानते हो हम अभी डैश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई यशपाल भाई? हम अभी डैश कर रहे हैं। महेश भाई कहाँ है? महेश भाई नहीं है महेश भाई? हाँ, अच्छा, रामचंद्र भाई आप ही बोल दो। हाँ, हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वो पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। यह बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तहानों में सबसे बड़ा इम्तहान व सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई ये है। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की हैं, वो तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, और वो पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए ही हैं। पढ़कर फिर उनका फल यहाँ ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। वो नई दुनिया कोई दूर नहीं, अभी संगम युग है। नई दुनिया में हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में ये याद करना है। बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर ये भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। देखिए, कल भी सुनाया था, कोई भी ऊंची चीज को प्राप्त करने के लिए
को त्याग करना पड़ता है। हमारे महात्मा गांधी जी ने देश को स्वतंत्रता दिलानी थी तो क्या किया? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आरंभ किया। हमारे जितने बड़े नेता हुए उनके जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत था, पवित्रता थे। आप देखो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी जी देख लो, अटल जी देख लो, जो भी हैं आप देखो, आज के नामी ग्रामी विशेष स्थान, क्यों? अपनी बुद्धि को फोकस रखना होता है, अपनी बुद्धि को एकाग्र रखना होता है, पवित्रता में बल होता है, तब कोई चीज कोई अचीव कर सकता है। उसके बिना थोड़ी अचीवमेंट होती है। इसलिए बाबा ने नई सत्युगी दुनिया बनानी है, कोई 2, 4, 6, उसको थोड़ी। हमारे धर्म पिताएं देख लो आप, धर्म पिताएं देख लो, धर्म की स्थापना की तो किस बल से? पवित्रता के बल से स्थापना की। ऐसे थोड़ी हुई। और वो तो एक धर्म की स्थापना की। यहां तो शिव बाबा सारी सृष्टि की, नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। वो किस बल से होगी? वाणी के बल से, पवित्रता के बल से। तो हम सब प्यारे बाबा के कार्य में सहयोगी हैं, इस बात का हमको नशा होना चाहिए। बाबा ने 2, 4, 10 नहीं क्रिएट किए, 9 लाख 10 लाख परिवार क्रिएट किए हैं जो आज पवित्रता के उस पे चल रहे हैं। कम बात थोड़ी है। तो बाबा ने कहा, पहले थोड़ी कहा बाबा ने, कलयुग में थोड़ी बोला बाबा ने। अब जब नई दुनिया आनी है, नई दुनिया स्थापन होनी है, तब बाबा कहता ना उसकी फाउंडेशन में पवित्रता रखनी। उसके बिना सत्युगी सृष्टि नहीं आ सकती। आप सोचो, सत्युगी सृष्टि में एक दूसरे को कोई काम क्रोध की दृष्टि से देखेगा क्या? सत्युगी सृष्टि ऐसी होगी क्या काम क्रोध वाली? लोभ मोह अहंकार वाली सृष्टि होगी? वो तो आज की सृष्टि है। सत्युगी सृष्टि कैसी होगी? सोचो तो सृष्टि कितनी ऊंची होगी, कितनी सतो प्रधानता होगी, कितनी संकल्पों में शक्ति होगी, कितनी दिव्यता होगी, कितनी गुणवत्ता होगी। वो सोचो तो नशा चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे, तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना। ताकत तो हर बात में चाहिए। ये है ईश्वरीय माइट, इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट, ये है रूहानी माइट। बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों माम एकम याद करो, सर्वशक्तिवान बाप को याद करो। वो तो एक ही बाप है, उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। ये बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। जिनको ये निश्चय ही नहीं है, हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं। नो स्पेस। बाबा कहते हैं, अच्छा जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे
वही अब तमो प्रधान में आए हैं, वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते हैं तो पूरा पूछना चाहिए, पूरी रीति समझे तो बाप को भी याद करें। समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे, ये तो सीधी बात है। हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी वो फिर तमो प्रधान बनी हैं। जिनको ये संशय होगा, कैसे समझे हम 84 जन्म लेते हैं, वह बाप से कल पहले भी वर्षा लिया है, वो तो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देंगे। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, कल्प पहले भी नहीं समझा था, इसलिए याद कर नहीं सकेंगे। ये है ही भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है कल्प कल्प नहीं पढ़ते थे, अथवा थोड़े मार्क्स से पास हुए थे, 33 नंबर से। 33 नंबर होते हैं ना, या 35 होते हैं, तो पास क्लास धक्केशाही से। तो बाबा कहते हैं मैं समझ जाता हूं, ये भी पढ़ाई है, इसमें नंबर वार पास होंगे। स्कूल में बहुत फेल भी होते हैं, पास भी नंबर वार ही होते हैं। ये भी पढ़ाई है, इसमें नंबर वार पास होंगे। जो होशियार हैं वो तो पढ़कर फिर पढ़ाते रहेंगे। हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पढ़ना और पढ़ाना दोनों साथ साथ चलता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का तो सर्वेंट हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम भी सर्वेंट हैं। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको ये भी समझाना है, बाप को याद करो तो पाप कट जाए। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, बड़ा पैगंबर कहेंगे। उनको ही महारथी अथवा घोड़े सवार कहा जाता है। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बनेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है, तो पद भी ऐसे पाएंगे। उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में फंसूं? क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं? मैं कोई रिड बकरी थोड़ी हूं जो कोई हमको बांधे। समझ में आई ना बात? ऐसे बंधन में कैसे बन जाते हैं? कल क्लास हुआ है ना, बंधन में तब फंसते हैं जब मन का बंधन है, तब बंधन आते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रड़ियां मारी, हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है या ये काम बैठ करने हैं। वो मस्ती चढ़ जाती है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौला के मस्ताने हैं। तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है। मौला हमको पढ़ा रहे हैं ना, नाम तो उनके बहुत हैं, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं। अभी हम मौलाई मस्त बने हैं,
बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती है। बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे और विश्व के मालिक भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है। बाप को हर दम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले और भूल जाएंगे। यहाँ जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता, भूल जाते हैं। तुमको भूलना नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो यहाँ बैठे भी भूल जाते हैं। तकदीर चाहिए ना, नहीं तो बैठे बैठे भी भूल जाते हैं। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है, बाप तो कहते जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। बाबा कहते म्यूजियम खोलते हैं, चित्रशाला खोलते हैं सेवा के लिए। कितना भाग्य बनता है। दौड़ दौड़ के म्यूजियम समझाओ, दौड़ दौड़ के प्रदर्शनी समझाओ, कितना भाग्य बनता है। हमारी बहनें बता रही थी, दीदी कल 60 ग्रुप आए संडे के दिन, 60 ग्रुप। तो एक एक ग्रुप को समझाना करना कितनी मेहनत है, कम बात थोड़ी है। 60 ग्रुप, उसमें 250-300 भाई बहने थे। एक एक ग्रुप को हैंडल करना पड़ता है। मैं तो कहूंगी शाबाश है जो इतना एक एक को पार उतारते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले चीज तैयार हो जाए। ये भी बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया माया डैश 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 से अच्छी रीति पकड़ती है। नाक कान से अनुभवी बैठे हैं शायद, हाँ अनुभवी हो। माया नाक कान से पकड़ती है। बाप अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है। कान माना सुनना, फालतू सुनना, न सिर न पैर, वो सुनना। जब सुनेंगे तो घुटन होगी ना, ये क्या है, घुटन होगी तो वो नाक, सांस नहीं आएगा। बाबा कहते हैं जो अपने को महावीर समझते हैं। कौन अपने को महावीर समझते हैं? हाथ खड़े करो जो महावीर बैठे हैं। अच्छा, माताएं सब महावीर नहीं है, हाँ? अच्छा, तो महावीर सुनो क्या होता है। उन्हों को ही माया के बहुत तूफान आते हैं, फिर वो किसकी भी परवाह नहीं करते, छिपा लेते हैं। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है। सच्चे दिल वाले स्कॉलरशिप पाते हैं। बोलो महावीर जिनके आगे माया आई, जीता, स्कॉलरशिप ली, हाथ खड़ा करो। तोड़े हैं, बाकी मार खाई क्या उससे, माया से। बाबा कहते हैं शैतानी दिल चल ना सके। शैतानी दिल, मिक्सचर दिल, आधी ये बात सच्ची आधी झूठी, आधी बनाना, आधी आर्टिफिशियल, आधी रियल, ये सब बाबा कहते मेरे आगे नहीं चल सकता। शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। सबका शिव बाबा से काम है। ये तो तुम साक्षात्कार करते हो। ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करें तब ऐसा बने। बाबा समझते माया बड़ी जबरदस्त है। कैसी जबरदस्त है? जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता, माया भी ऐसी मस्त चूही है। महारथियों को भी खबरदार रहना है,
कान खोल के सुनो सभी, सब जाग रहे हैं ना, जो थोड़े विश्राम में जा रहे हैं हिला दो उनको। दाएं बाएं देख लो, अपने दाएं बाएं देख लो, उनको हिला दो। बाबा कहते माया को क्या कहा बाबा ने? नहीं, पूरा बोलो ना, क्या कहा? मस्त हुई, मस्त चूही बोला। माया ऐसी मस्त चूही है, महारथियों को भी खबरदार रहना है। वो खुद समझते नहीं कि माया ने हमको गिरा दिया है। कैसे गिरा दिया? सुन लो, कान खोल के अच्छी तरह सुनो, शॉल ऑल हटा के सुनो। बाबा कहते हैं कैसे हरा दिया माया ने? लून पानी बना दिया। लून पानी माना अलग, तुम अलग मैं अलग। समझना चाहिए, सुन लो आगे आज। लून पानी होने से हम बाप की सर्विस कर नहीं सकेंगे, अंदर ही जलते रहेंगे। दे अभिमान है तब जलते हैं, वो अवस्था तो है नहीं। याद का जौहर भरता नहीं, इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है, जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया भी छोड़ती नहीं। आधा पौना तो खत्म कर देती है। किसको पता भी नहीं पड़ता। कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद कर घर में बैठ जाते हैं। पतझड़ का मौसम आता है तो क्या होता है, पत्ते झड़ते हैं, तो कोई ना कोई बात बनती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई झटका आता है, और उसमें जो कच्चे कच्चे होते हैं वो झड़ करके बैठ जाते हैं। संशय बुद्धि वाले बैठ जाते, अरे हमने तो ये सोचा ही नहीं था, आज पता लगा, अच्छा ऐसा है, बस गए गए। अरे उनको देखो जो इतने सालों से पावरफुल रिसर्च चल रहे हैं, उनको देखो, टूटे फूटों को क्या देखना। बाबा कहते हैं हाँ सही बात है, टूटे फूटों को क्या देखते हो? अरे ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा। गंदा नाला देख रहे हैं, गंदे नाले में तो सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। क्यों देखते हो? क्यों अपने को कमजोर करते हो? ना देखना है ना सुनना है, उसको देखना है जो बीज रूप है, जो पक्के हैं, जो जड़ में हैं, उनको देखो वो कैसे चल रहे हैं। बाबा कहते हैं अच्छा पढ़ाई बंद करके घर में बैठ जाते हैं, अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता है, समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते। निश्चय की परीक्षा होती है, याद रखिएगा। भगवान ने आपको राज गद्दी देनी है, प्लेट पे रख के नहीं देनी है। आप एक ग्लास खरीदने जाते हो, टक टक करके देखते हो, और भगवान राजगद्दी देगा वो उसको जिसका संशय बुद्धि है, सिंहासन डोलता रहता, उसको राजगद्दी देगा। बाबा भी अच्छी तरह से देख सुन के देगा, इसलिए निश्चय कभी हिलना नहीं चाहिए, राजगद्दी लेनी है तो। बाबा कहते हैं तो समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं, थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हैं, तो वो क्या सेवा करेंगे, क्या सेवा करेंगे? कुछ नहीं। लून पानी कभी नहीं बाबा को पसंद है। बाबा कहते हैं स्वयं को धोखा देते हैं। बाप कहेंगे ड्रामा, जो कुछ देखते कल पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है, नीचे ऊपर अवस्था होती रहती, कभी गृहचारी बैठती, कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं, नीचे ऊपर होता रहता, कभी हार कभी जीत,
पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं, कई तो मर भी जाते हैं। इसलिए जहां भी रहो बाप को याद करते रहो और सर्विस करते रहो। ये बाबा ने सर्विस को सेफ्टी का साधन बताया। अच्छा, तुम निमित्त बने हो सर्विस के लिए, तुम लड़ाई के मैदान में हो। जो बाहर वाले घर गृहस्थ वाले रहते हैं, यहाँ वालों से बहुत तीखे जा सकते हैं। बजाओ ताली अपने लिए। हाँ, बाबा कहते हैं घर में रहने वालों से भी घर गृहस्थ में रहने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल्प पहले मिसल पाठ चलता आया है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ, वो भी बुद्धि में है। सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। शिव बाबा बोलते हैं तो जरूर रथ जो बाबा का है वो भी तो बोलेगा ना। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे दिल साफ वाले हैं। बाबा को कौन पसंद है? साफ दिल मुराद हासिल। साफ दिल चाहिए। बाबा कहते हैं दिल साफ वाले दिल पर चढ़ते हैं। लून पानी का स्वभाव नहीं रहता, सदैव हर्षित रहते हैं। अरे चाहे इस हाथ ने किया चाहे इस हाथ ने किया, किसी ने तो किया ना। उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। वो ये नहीं कहेंगे करवा लो जिससे करवाना है। यहां तो बहुतों की मूड फिर जाती है। बात मत पूछो। इस समय सभी कहते हैं हम पतित हैं, अभी पतित पावन बाप को बुलाया, आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हों, तुम्हारा ही फायदा है। मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर न चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता, आत्मा शुद्ध होती नहीं। बाप तो दिन रात इस पर जोर देते हैं। अपने को आत्मा समझो। दे अभिमान में आने से तुम गुटखा खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो, खुशनुमा होते जाते हो, तो हर्षित मुख रहता है। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। क्या सुना नरेंद्र भाई? हाँ, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे बाबा के, परंतु अंदर ही अंदर गल रहे हैं। बाबा कहते हैं दे अभिमान की आग जैसे गला रही है। समझते नहीं है ये बीमारी कहाँ से आई। बाप कहते दे अभिमान से ये बीमारी आती है। देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी, बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो कहते बच्चे देही अभिमानी भाव। पूछते हैं ये रोग क्यों लगा? बाप कहते हैं ये देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। कोई को ये बीमारी लगती है तो एकदम चिच्चड़ होकर लगती है, चिपक जाती है, छोड़ती नहीं है। श्रीमत पर न चल, अपने देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बड़े जोर से लगती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं। माया कैसे एकदम नाक से पकड़ करके गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल मार डालती है, संशय बुद्धि बन पड़ते। भगवान को बुलाते आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते तो क्या गति होगी। एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठे ये खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज दी, बोलो अच्छी तरह से, स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। बाप कहते हैं इनसे और कोई पढ़ाई ऊंची है क्या?
बताओ, इतना इतना गहराई से, इतना प्यार से, इतना डिटेल से कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? शिव बाबा। कौन पढ़ाता है? शिव बाबा। दी बेस्ट तो ये है, 21 जन्मों का फल देती है। ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए? कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते। माया नाक कान एकदम काट लेती है। बाप खुद कहते हैं आधा कल्प इनका राज्य चलता है, तो ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसलिए बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो। शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया नाक कान काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण का पद पाए, इम्पॉसिबल है, थक कर फा हो जाते हैं। माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाकर पड़ते हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते, कमाई होती रहती है, तो कभी उनको थकावट नहीं होगी, भूख नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो अथाह धन मिलता है, तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी है। समय बहुत थोड़ा है, अकाल मृत्यु की भी जैसे रेस है। एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते, तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं। बरसात जोर से पड़ेगी, उनको कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया कि आया। समझते भी हैं एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। इतनी ठंडी ठंडी बोली भी नहीं, याद प्यार, इतनी अच्छी मुरली, पावरफुल डोज। क्या बात है, डर गए? हाँ, अच्छी तरह से बोलो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है। दिल में कभी भी शैतानी ख्याल न आए। दूसरा, बाप द्वारा जो बेशुमार धन मिलता है उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान, सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। अब सभी बच्चों में ये शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो।
मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो, ये जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर दे के भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। सच्चे गोप गोपियां कहाँ बैठे हैं भाई? हाँ, मुरली की धुन पर अपनी सुध बुध भी भूल जाते हैं सच्चे गोप गोपियां। अव्यक्त इशारे, विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। जो बोलो वो देखें। बोलते हो हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, माया जीत है, रहम दिल है, रूहानी सेवाधारी हैं, तो जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई दे। मधुरता की मधु सदा साथ रहे तो हर कर्म में सफलता है ही। ओम शांति।